आज बहुत ही हर्ष का दिन है। आज हमारे इस लुधियाना की धरती पर और मोती नगर प्रांगण के अंदर परम पूज्य गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज घोर तपस्वी, तपों के कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐसे महान संत जिनके दर्शन पाकर आज से 50 वर्ष पूर्व हम उस जगह पर चले गए जो एक उत्तराध्यान सूत्र के अनुसार जो साधु साध्वी के जीवनचर्याकरण में जीवन के अंदर जो संयम नियम होना चाहिए पालन का, वही आज दृश्य हमें सामने देखने को मिला है। हृदय हमारा गदगद हो गया और इस आत्मा चैनल के माध्यम से हमारे जन जन तक पहुंचाने के लिए जो कार्य हमारे श्री विनोद जी जैन इस कार्य में जितनी सहयोग प्रदान कर रहे हैं और जिन वाणी को जन जन तक जो पहुंचा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय हैं। वो भी यहाँ उपस्थित हैं। आग्रह पर आइए कुछ हम अपने गुरु महाराज से अपने हृदय में जो मन के कुछ विचार हैं, जो कुछ एक प्रश्न के रूप में हैं, उनसे हम उनका समाधान लेते हैं। गुरुदेव मथे बंदामी, मथे बंदामी, मथे बंदामी। सुख साता है गुरुदेव आपको आर विहार की? हाँ जी, साता है। गुरुदेव, पहला प्रश्न आपसे अंदर से जो हृदय से निकल रहा है वो ये, क्या आज जैन धर्म जिस तरह से कई हद तक बढ़ता जा रहा है, कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में हर तरह की अपनी प्रक्रियाओं से चल रहा है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारा अपना भगवान महावीर स्वामी का जो एक संदेश था, जियो और जीने दो, अहिंसा परमोधम, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म का भी नारा एक पंच परमेष्टि के अधीन में है, तो क्या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा जैन धर्म दिखता जरूर है संप्रदाय में बटा हुआ, पर वास्तव में सारा जैन समाज एक ही है। आपने अभी देखा होगा कि कुछ समय पूर्व एक संथारा नाम का शब्द आया था। पूरे इंडिया में उस समय सारा जैन समाज एक हो गया था। व्यवस्थाओं की दृष्टि से ज़रूर जैन लोग अपने अपने धर्म में अपने अपने गुरुओं के अधीन हैं, पर फिर भी सारा जैन समाज नवकार मंत्र को मानता है, सारे गुरु भगवंतों को मानता है, उनकी सेवा का भी ध्यान रखता है। फिर भी व्यवस्थाएं अपनी जगह है, संप्रदाय अपनी जगह है, और उसमें क्लेश का वातावरण, द्वेष का वातावरण और लड़ाई झगड़ा और खेचतान का वातावरण नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि सभी जैनों को एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए निंदा नहीं करनी चाहिए। सभी जैन गुरु भगवंतों को भी जो है निंदा से दूर रह करके और एक दूसरे का सम्मान और अनुमोदन करना चाहिए। यूँ देखा जाए तो सारे जैन लोग अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से धर्म आराधना करते हैं और पूरी दुनिया यह मान चुकी है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जैन धर्म और जैन साधु ही होते हैं, जो 5 महाव्रत को धारण करके उनकी पालना और जरूर करते हैं और कठिन से कठिन व्रतों को भी वो धारण करते हैं निस्वार्थ भाव से, मोक्ष के भाव से, और अपने समय को सफल करते हैं। गुरुदेव, जैसा कि आपने बताया कि जैन धर्म एक है, अनुयायी सब एक ही हैं, इसी संदर्भ में आप मुझे इतना अवगत करें कि आज जैन धर्म के जो प्रचार प्रसार चल रहा है, क्या ये महत्व नहीं रखता? क्या नहीं होना चाहिए प्रचार प्रसार? क्या जनवाणी का दूर दूर तक जन संदेश नहीं पहुंचना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिनवाणी का संदेश और जिनवाणी का प्रचार प्रसार स्वतः ही हो जाता है। हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कमत खामणा तस्मिच्छामि दुक्कड़म समय पर बोलते ही हैं। अभी अभी राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की कि समस्त जैन संत सतियों को जो है विहार की सुविधाएं दी जाएगी। कई जैन संत सती आज भी बाहर जंगल आदि के लिए जाते हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से छूट दी जाती है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार भगवान महावीर स्वामी ने उस ज़माने में पैदल चल करके घर घर पहुँच करके किया। इससे तो ये पक्का है
कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए और प्रचार प्रसार का माध्यम मुख्यतया प्रवचन होता है, पर जैन संत आचरण करके भी दिखाते हैं, इसलिए उसका प्रभाव भी पड़ता है। और आज के ज़माने में हमने देखा है कि नई नई टेक्नोलॉजी हमारे जैन बच्चों को आती है और वो जैन बच्चे लगातार उस टेक्नोलॉजी के प्रभाव से हमारे जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जब सारे स्थानक बंद थे, सारा दुनिया बंद थी, उस समय में भी जैन बच्चों ने ऑनलाइन अपने घर पर और कई महिलाओं ने ऑनलाइन जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिताएं रख करके और धर्म का प्रचार प्रसार किया। और रहा सवाल ये जैन धर्म जैनों तक ही सीमित है या जैनों से आगे भी ये जाता है, तो हमने पंजाब में देखा है, हरियाणा में देखा है कि कई अजैन लोग भी दीक्षा लेकर के, संयम लेकर के बड़े बड़े संत बन चुके हैं और उनकी समाधियां भी इस पंजाब और हरियाणा में रही हुई है। हरियाणा में बड़ौत नाम का गांव है जहां पर सारे लोग जैन हैं और वहां पर सैकड़ों दीक्षाएं अजैन लोगों ने ग्रहण की है। तो ऐसे जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार अनादिकाल से चल रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी आप जैसे लोग एक्टिव हैं इसलिए चलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसी के साथ हमारे बीच इस आत्मा चैनल के एमडी श्री विनोद जी जैन, मैं आपको गुरुदेव इनके बारे में बता दूं, ये चारों संप्रदायों से बिल्कुल हटकर हैं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि भगवान महावीर स्वामी और पंच परमेष्टि महान अपकार मंत्र, इनका मानना ये कि हमारे यहाँ पर कोई भी साधु साध्वी अगर आता है तो वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन इनका कुछ दिल इस बात पर भी दुखी होता है कभी कभी कि जब ये भिन्नता देखते हैं कि संप्रदाय को लेकर के कोई व्यक्ति इधर उधर करता है या कुछ इधर उधर, हमारे संघों के अंदर भी कुछ ऐसा होता है, उसमें कुछ साधु साध्वी का भी कुछ कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कम से कम धर्म को तो उस कोटि पर रखने के लिए हस्तक्षेप उस चीज़ में ना करें कट्टरवादी संप्रदाय का के लिए? विवाद जहाँ पर संप्रदाय है, जहाँ पर संघ है, संगठन है, आते रहते हैं क्योंकि विचारों की भिन्नताएं हमेशा रहती है। रहा सवाल कि समस्या संघ बनाया है तो आनी ही है, पर संत सती अपनी मर्यादा में रह करके और अपनी मर्यादाओं का पालन करें और वो संघ के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें। संघ वाले अपने स्तर पर उस समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। जब जब समस्या आती है या खींचतान होती है तो उसका मतलब ही है कि संघ का कोई न कोई विकास होने वाला है और संघ के लोग मिल बैठ करके उस समस्या का हल निराकरण करता है। आपको बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की विपरीत पार्टी है, विरोधी पार्टियां हैं, पर आज यदि पड़ोसी देश इंडिया के ऊपर आक्रमण कर दे तो ये दोनों पार्टियां उस समय एक होकर के और विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर संत सती भी दिखने में अलग अलग दिखते हैं, सारे श्रावक भी अलग अलग दिखते हैं, पर यदि जैन धर्म पर, उसकी आन बान शान पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप होता है, उस समय सारे जैन लोग एक हो जाते हैं। आपसी मतभेद तो चलते रहेंगे क्योंकि सभी की अपनी अपनी विचारधारा है, सभी का अपना अपना मत होता है। वो चाहते हैं ऐसा हो जाए, वो चाहते हैं वैसा हो जाए, और उन बातों को लेकर के सामान्यतः कुछ खींचतान मतभेद होते हैं, पर वो मतभेद इतने बड़े स्तर के नहीं होते हैं कि हमारा समाज टूट जाए, संगठन छूट जाए, पर कभी कभार विकास होने के लिए भी मतभेद हुआ करते हैं और उस मतभेद के कारण कई लोग फिर नया दल बना करके फिर नया स्थानक, नया मंदिर और नया खड़ा कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकृति ये चाहती है कि आपका विकास होना है तो कभी कभार मतभेद हो भी जाते हैं, पर फिर भी जैन समाज इतना शांत समाज है कि ये लड़ाई, दंगे, क्लेश में विश्वास नहीं करता है। और संत सती भी प्रयास ये करते हैं कि सभी लोग शांति से रहें, फिर भी अपनी मर्यादा में रहकर संत सती यदि संघ को मार्गदर्शन देते हैं तो वो पर्याप्त होता है, पर अनावश्यक आदेश देते हैं तब जा कर के वह सामान्य बात भी विवाद का रूप ले लेती है। तो इसलिए साधु संत भी कोशिश ये करें कि संघ समाज में
शांति कैसे बने और संघ समाज में प्रेम कैसे बढ़े और समाज आगे कैसे बढ़े, इस पर ध्यान देते हैं और धर्म से जोड़कर रखते हैं, तो निश्चित रूप से संत सती भी पूजनीय हो जाती हैं, आदरणीय हो जाते हैं और वो समाज भी उत्थान को प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अब एक आपसे आपके जीवन के संबंध से एक पर्सनल सवाल, आपके जीवन में इतनी उदारता, इतना संयम नियम किसकी प्रेरणा से हुआ और कब हुआ, किस तरह से हुआ, ये थोड़ा आप विवरण बताएं। बचपन में दादाजी संतसतियों के दर्शनार्थ ले जाते थे। कुछ गुरुदेव कान मुनि जी, उमेश मुनि जी महाराज साहब, सुशीला कौर जी महाराज साहब, ऐसे कई संत सती रहे जिन्होंने प्रेरणा दी, शिविरों में भाग लेने का कहा। और कुछ मन में शुरू से ही दया के भाव और धर्म आराधना के भाव रहे, सेवा के भाव रहे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, ज्ञान ध्यान सीखते रहे और दीक्षा लेने का मन हुआ। दीक्षा लेने के पूर्व 8 दिन पर्यूषण में स्वाध्यायी बनकर जाते थे। उस समय में कई कहानियाँ पढ़ते थे, उसमें देखा कई संसती बेला बेला अर्थात 2 दिन की व्रत रख करके फिर पारणा करते थे। मेरे मन में भी ये भाव आए और जब से पढ़ा कि अभिग्रह करने से उस चीज़ का महत्व 10 गुना हो जाता है, मैंने अभिग्रह की साधना आराधना शुरू की और वह अभिग्रह लगातार आप चतुर्विध संघ के कारण, श्रावक श्राविकाओं के मेहनत के कारण और पुण्य उदय के कारण फल भी जाते हैं और मेरी ये साधना और आराधना आगे बढ़ती चली जा रही। मैंने देखा कि शर्ट का पहला बटन यदि सही लगता है तो सारे बटन सही लगते हैं। तो इसलिए मैंने जब दीक्षा धारण की तो वो एकदम सही दिशा में धारण की, जिससे आज तक मैं व्यवस्थित रूप से साधना आराधना करता जा रहा हूँ। मैंने दूसरा देखा कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं है, पर यह भी देखा कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तीसरा, मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया कि नीति बदल सकती है पर नियति नहीं बदल सकती। चौथा, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, ये सिद्धांत भी मेरे जीवन को सफल करने में निश्चित रूप से आगे लाभकारी होता है। ऐसी कई चीज़ें गुरु भगवंतों से पता चली और चिंतन में भी आया और मैंने विचार किया कि यह साधुपना लेकर के, इस वेश को लेकर के ही हम लोग जो है साधना आराधना कर सकते हैं। आज भी इस वेश को देख करके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े दिग्गज करोड़पति अरबपति लोग भी झुक जाते हैं। अर्थात हमारे इस वेश के अंदर विशेष रूप से कोई ना कोई ताकत भरी हुई है और इस संयमपने और साधुपने के कारण कई श्रावक श्राविका भी बड़ी बड़ी तपस्याएं भी कर लेते हैं, तो बड़ा बड़ा दान भी कर देते हैं। तो ऐसी कई बातें बचपन से देखना सुनता रहा और वही प्रभाव रहा कि मैंने संयम पद को धारण किया। 22 वर्ष लगभग हो गए संयम को लिए हुए और तपस्या करते करते लगातार 17 साल हो गए। इनमें कई तरह के परिचय उपसर्ग संकट भी आए, पर भगवान महावीर के सिद्धांत हमारे जीवन में प्रकाश करते गए और आज भी कई संत सती भी जो है सहयोग करते हैं और आप जैसे श्रावक श्राविका भी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो कब दिन होता है, कब रात होती है, पता ही नहीं चलता और साधुपना और साधना आराधना आसानी से चल जाती है। तो मेरे जीवन का एक ही अनुभव है कि लगातार यदि हम मेहनत करते रहेंगे तो उसका फल कहीं न कहीं मिलेगा। लगातार दूसरों के प्रति दया के भाव रहेंगे तो उसका फल मिलेगा और लगातार सेवा के मार्ग पर चलते रहे तो उसका परिणाम ये आएगा कि अनेक लोग हमारी भी सेवा करने में लगे रहेंगे। पर सबसे बड़ा एक फार्मूला मैंने जो पकड़ रखा है, भाग लो या भाग लो। अर्थात या तो कार्यक्रम में भाग ले लें या कार्यक्रम से भाग ले लें, पर कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। तो ऐसे ही मैं जब देखता हूँ कि यहाँ पर हमारी ज़रूरत है तो मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी ज़रूरत नहीं है तो मैं वहाँ से विड्रा करके और दूर चला जाता हूँ। पर कार्यक्रम बिगाड़ने की या टकराने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मनुष्य जन्म छोटा सा है और इसमें क्लेश करते रहेंगे, द्वेष करते रहेंगे, टकराते रहेंगे, स्पष्टीकरण करते रहेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। मैंने एक फार्मूला और पढ़ा कि समय को बर्बाद करने वाले को समय बर्बाद करके छोड़ देता है। इसलिए हर समय कैसे सफल हो ऐसा प्रयास करते हैं।
क्योंकि जितने भी लोग बर्बाद हो रहे हैं उन्होंने समय को बर्बाद किया। और जिस दिन से मैंने पढ़ा कि घड़ी के तीनों कांटे 12 बजे एक हो जाते हैं, अर्थात यदि हमको किसी की 12 बजानी हो या हमें जीतना हो और सामने वाले को हराना हो तो सभी को एक साथ होना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें जीवन के अंदर, दिमाग के अंदर आती रहती है और वो मेरा मार्गदर्शन करती रहती है। और आप जैसे लोग छोटी सी साधना आराधना को भी जो है प्रोत्साहन देते हैं, अनुमोदना करते हैं और इतना आवभाव रखते हैं, तब मन में आता है कि भगवान महावीर स्वामी ने जो मार्ग बताया है कितना सुंदर, कितना सरल और कितना आसान बताया है। और हम ज़बरदस्ती में हमारी ज्ञान लगा करके, हमारा दिमाग लगा करके उस साधना आराधना को बोझिल बना देते हैं। पर भगवान महावीर स्वामी सरल थे, उनका जीवन सरल था, उनका उपदेश सरल है और उनका सीधा सीधा उपदेश जियो और जीने दो, अर्थात खुद भी जियो, दूसरों को जीने दो, खुद कमाओ, दूसरे को कमाने दो, खुद खाओ, दूसरे को खाने दो। ये सिद्धांत यदि हमारे जीवन में आ जाए तो सारे युद्ध, सारे क्लेश समाप्त हो सकते हैं। जैसा कि आपने गुरु महाराज की गुणवाणी से सुना कि जो एक अभिग्रह शब्द है, अभिग्रह जैन धर्म का बहुत ही कठिन है। अभिग्रह का अर्थ होता है कि अगर हम अपने अंदर कोई चीज़ धारण कर लें, जैसे कि एक चूहा और बिल्ली दोनों एक साथ पानी पीते हुए मिलें या एक साथ पास में बैठे हुए मिल जाएं, जो कि एक असंभव होती है जी एक अभिग्रह। लेकिन जी हमने अपने मन में धारणा कर ली और उसके बाद धारण के बाद हम ये कहते हैं कि हम इसके बाद ही पश्चात हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। कुछ ऐसी अभिग्रह हमारे गुरु महाराज अपने अंदर लेते हैं। कहा जाता है और जो हमने सुना है गुरु महाराज के द्वारा कि ये रात्रि 12 बजे के आसपास उन शब्दों को लिख देते हैं जो इनकी मन भावना में होते हैं। अगले दिन उनकी जब मन भावनाएं हो जाती हैं तो अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा नहीं। हम इसी संदर्भ में हम कहना चाहेंगे गुरु महाराज से, गुरु महाराज ये आज में कहाँ तक संभव है? चलिए आप तो अपनी अभिग्रहों को कर रहे हैं और आपकी पूरी भी हो रही हैं, क्या आने वाले साधु साध्वियों के लिए ये कहाँ तक संभव है? क्या वो कर सकते हैं ये सब कार्य? अभिग्रह का मतलब संकल्प, अर्थात ऐसा होगा तो मैं अन्न जल ग्रहण करूँगा, ऐसा होगा तो मैं ये कार्य करूँगा। ये संकल्प आप लोग भी लेते ही हैं। कई तीर्थों पर आप जाते हो, कहते हो कि यदि मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं वापस दर्शन करने आऊँगा, जब तक ये कार्य नहीं होगा तब तक मेरा पापड़ का त्याग रहेगा, चावल का त्याग रहेगा। पर आपके ये सारे अभिग्रह इस जन्म के लिए हैं और अपने परिवार के लिए हैं और दुनियादारी के लिए हैं। पर संत सती के अभिग्रह मोक्ष के लिए होते हैं। सभी संत सती भी और सभी लोग किसी न किसी प्रकार का अभिग्रह तो धारण करते ही हैं। बस यही है, किसी का दिखता है और जिसका दिखता है उसका बिकता है, ये वाला फार्मूला है। मन के अंदर हम जो भी दृढ़ निश्चय करके धारण कर लेते हैं वो चीज़ ज़रूर पूरी होती ही है। इसको मैसेज थेरेपी कहा जाता है। जैसे हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि शाम के टाइम, रात के टाइम आप तकिए को बोल के सो जाओ कि सुबह 4 बजे जगा देना, तो बराबर आपकी 4 बजे नींद खुल जाती है। ऐसे ही कुछ मैसेज हम ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, जैसा देंगे वैसा हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए अच्छा सोचते हैं तो अच्छा प्राप्त होता है और जैसा सोचते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। एक छोटा सा विद्यार्थी भी सोचता है कि मुझे IT इंजीनियर बनना है और वो लगातार उसी पर मेहनत करता रहता है तो उसकी मेहनत सफल होती है और वो इंजीनियर बन जाता है। एक चाय वाला सोचता है कि मैं समाज की सेवा करूं, देश की सेवा करूं और करते करते मुझे और ज़्यादा सेवा का लाभ मिले और वो प्रधानमंत्री भी बन जाता है। तो ऐसे ही मन के जीते जीत, मन के हारे हार है। तो हमारे मन में हम जैसा भी संकल्प लेंगे वैसा संकल्प पूरा होगा। ये मेरे पिछले 17 सालों का अनुभव है जब से मैं अभिग्रह की साधना आराधना कर रहा हूँ। और अभिग्रह में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ पर वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देर में पूरा होता ही होता है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सोचेंगे, मैं जो सोचूंगा वैसा होगा। सिर्फ उसमें हमको थोड़ी सी धैर्यता रखना पड़ेगी। थोड़ा धैर्य रखेंगे तो वो कार्य संपन्न हो सकता है। तो इसलिए संकल्प शक्तियों से ही मानव आगे बढ़ा है और आगे भी संकल्प शक्तियों के आधार पर ही मानव आगे बढ़ेगा। आज सुबह आप खाना खा के आए, फिर जाओगे, फिर खा लोगे, फिर शाम को भूख लग जाएगी। पर जिस दिन हमारा संवत्सरी पर्व आता है
उस दिन आप सुबह से ही मैसेज भेज देते हो मन को कि आज तेरे को व्रत करना है, दिन भर कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको दिन भर भूख नहीं लगती है, क्योंकि आपने मैसेज भेज दिया है। कि ऐसे ही मैसेज में भी भेजता रहता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा मिलेगा तो ही मैं भोजन करूँगा। तो ब्रह्मांड की, प्रकृति की ये जो है शक्तियाँ कहीं न कहीं योग जमा ही देती है और मेरा काम हो जाता है और मुझे भोजन पालना हो जाता है। ऐसे ही इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति जो सोचेगा वो हो जाएगा, सिर्फ उन्हें थोड़ी देर धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तो सारे कार्य संभव हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जिज्ञासा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत मन के अंदर इतने ऐसे मन विचार हैं कि आपसे समाधान लेना है, लेकिन कुछ समय की आवश्यकता है। हम फिर कभी आपसे ज़रूर दर्शन के लिए हम पधारेंगे, जो आपसे कुछ न कुछ ज्ञान की चीज़ लेंगे। हम जब आचरण करते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। जी। मैं जिस भी गांव में चातुर्मास करता हूँ वहाँ लोग अभिग्रह जानते नहीं, पहचानते नहीं, पर फिर भी जैसे ही उनको लगता है अभिग्रह में कुछ चीज़ होती है, तो वो लोग भी जब आठई करते हैं, तेला करते हैं, तो वही पारणा बोलते हैं, मतलब मैंने अभिग्रह किया था कि मेरे मम्मी पापा बोल देंगे, ये बोल देंगे, मेरा दोस्त बोल देगा, या मुझे तुम्हारे साथ मेरे ये अभिग्रह क्या हो गए, पूर्ण हो गए। जब हम उग्र विहार करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये जब चल सकते हैं तो अपन क्यों नहीं चल सकते। फिर साथ में इतने सारे श्रावक श्राविका भी हमारे साथ में चलते ही हैं, तो अनुभव ऐसा हुआ कि हमारे आभा मंडल का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। जैसे अभी आपको मैं यहाँ से सुंदर नगर तक साथ में ले जाऊँ, चाहे हेबोवाल तक ले जाऊँ, आप चल लेते हो, पर जैसे मुझे हेबोवाल में सुंदर नगर में छोड़ा कि फिर उधर से आने के लिए आपको टैक्सी चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, उधर से आपकी ताकत नहीं कि आप पैदल आ जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कहीं न कहीं आभा मंडल में कोई रहस्य है जो आपको अट्रैक्ट करता है और आपके अंदर ऊर्जा देता है। ऐसे ही जब मैं तपस्या करता हूँ या अभिग्रह करता हूँ तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं पड़ेगा। मेरे से भी कोई महान संत ऐसे बहुत सारे होते हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, भविष्य में भी होंगे, पीछे भी हुए हैं, पर जब भी कोई संत सती आगे बढ़ते हैं तो उनकी पुण्यवानी का प्रभाव, उनके आभा मंडल का प्रभाव, उनके प्रयत्नों का प्रभाव पड़ता है और लोगों का जीवन बदलता ही बदलता है। यही कारण है कि लोग कह रहे इतना मॉडर्न जो है समय आ रहा है, फिर भी आप देख लो कि दीक्षाएँ बढ़ गई है। हाँ, दीक्षाएँ बढ़ रही हैं। और आपने 30-40 साल पहले देखा होगा कि 40 लोग आते होंगे प्रवचनों में, कथा में, और आज एक जरा सा SMS जाता है और 10 मिनट में सैकड़ों लोग प्रवचन में आ जाते हैं। मतलब धर्म बढ़ रहा है। उसका कारण है कि लोग इंटरनेट पे सब प्रवचन सुन रहे हैं, फिर भी एक संत सती के पास जा कर के उनके सानिध्य में सुनने के लिए भी लालायित रहते ही रहते हैं, दर्शनों को भी लालायित रहते ही रहते हैं। ये तो हमारी बात हुई, पर यदि आप देखेंगे तो कोई तीर्थ क्षेत्र भी जहाँ पर पहले 100 लोग जाते थे, आज हजारों लाखों लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी। तो मैंने जो चिंतन किया कि कई बार आपका मोबाइल यहाँ पर यदि टावर नहीं पकड़ता है तो आप छत पे पहुँच जाते हो, वहाँ पर उसमें टावर आ जाता है। ऐसे ही कई बार आप मनोकामनाएं यहाँ पर करते हो तो आपकी पूरी नहीं होती है, तो आप कहीं ना कहीं तीर्थ क्षेत्र में पहुँच जाते हो। सालासर बालाजी हो, चाहे आपका नाकोड़ा जी हो, चाहे आपके कहीं भी आप पहुँचते हो। उसका कारण है कि आपका टावर यहाँ नहीं मिल रहा है और वहाँ जाकर क्या हो रहा है, टावर मिल रहा है। ऐसे ही कई बार आपका मोबाइल नहीं चलता है तो आप अड़ोसी पड़ोसी से हॉट स्पॉट ले लेते हो, उससे आपका मोबाइल चल जाता है। ऐसे ही गुरु भगवंतों का स्थान भी है कि कई बार आप घर बैठे बैठे सोचते हो, आपका मन नहीं लगता है, काम नहीं होता है, फिर आप हमारे पास आते हो और हमारे से हॉट स्पॉट ले लेते हो और आपका काम हो जाता है ना। तो हम यदि मोबाइल से तुलना करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्षेत्र का भी महत्व है और संत का भी क्या है, महत्व है, क्योंकि उनका आभा मंडल काम करता है। ऐसे ही मेरी आराधना साधना जो चल रही है तो कई लोग अभी भी वर्षी तप भी कर रहे हैं, उपवास से, बेले से, तेले से। और पहले तो कई लोग पारने में तरह तरह की चीज़ें खाते थे, पर वो देखते हैं कि जब महाराज साहब आचार रोटी से काम चला, अपना क्यों नहीं चल सकता है। और मैंने उनको फार्मूला दिया कि उत्तराखंड में जब बाढ़ आई तो 8-8 दिन तक लोग झाड़ पर बैठे रहे, 8 दिन तक खाना पीना नहीं मिला, और सरकार ने ऊपर से ब्रेड और बिस्किट नीचे डाले, उन्होंने कैच करके उसी से पारना डाल लिया। तो आठई का पारना बिस्किट से हुआ कि नहीं हुआ, ब्रेड से हुआ कि नहीं हुआ।
इसलिए हमारे मन का ये वहम है, ये खाने से ताकत आएगी, वो खाने से ताकत आएगी। वास्तव में ताकत जो आती है प्रैक्टिस से और अपने अंदर के जुनून से। अभी आप काजू बादाम खाते हो, इतने मोटे ताजे हो, और एक आदिवासी, एक मजदूर जो दुबला पतला है, दोनों को यदि हम मैदान में उतार दें तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? मजदूर ही जीतेगा ना, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है। क्या है? उसको प्रैक्टिस है। इसलिए हमारे दिमाग से बातें निकल जानी चाहिए, ये खा लेंगे तो टॉनिक आ जाएगा, वो खा लेंगे तो टॉनिक आ जाएगा, ये टॉनिक आ जाएगा। टॉनिक सिर्फ और सिर्फ उसी से आएगा कि हमने खाया, वो पचा या नहीं पचा। यदि वो पच गया है तो टॉनिक आ जाएगा, और यदि नहीं पचा है, जैसे आपने सुन रखा दूध से टॉनिक आ जाएगा, काजू बादाम से टॉनिक आ जाएगा, पर आप 1 किलो काजू खा गए तो बोलो टॉनिक आएगा, उल्टी दस्त लगेंगे, है ना। तो ये पक्की बात रखना कि कुछ भी खाने से पीने से नहीं, हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। क्योंकि एक वृद्ध संतों को मैंने, वृद्ध भाषा को देखा जो बेड पर हैं और उनको लेटरिन बाथरूम के लिए उठाना पड़ रहा है, गोली दवाई देने के लिए उनको उठा के टेका सहारा लगा के बिठाना पड़ता है। पर अचानक आप जैसे कोई श्रावक आए और उन्होंने कहा बा साहब आपके पलंग के नीचे तो सांप दिख रहा है, नाक दिख रहा है, वो बा साहब फटाक से उठ के भाग गए। आई कि नहीं ताकत, कहाँ से आई, है ना। तो ऐसे याद रखना कि हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करना है। बाकी खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से कोई ताकत आने वाली नहीं है। तो हमको भी देख देख करके निश्चित रूप से कई लोगों का मन होता हम भी दीक्षा ले लें, हम भी तपस्या कर लें, हम भी ऐसा खा के देखें तो उसे अपना जीवन चलता है या नहीं चलता है। कल ही अजीत भाई हमारे साथ चल रहे थे, दिन भर 50 किलोमीटर वो भी चल लिए होंगे। वो बोले बस एक बार मैंने एक जगह छोटा सा लिक्विड पिया था और दिन भर आपके साथ में चलना हो गया। तो ऐसे कई प्रकार बार आप जब संत सती के पास जाते हो, अर्थात जैसी संगत वैसी रंगत, तो आप निश्चित रूप से हमारे साधुपने का प्रभाव, त्याग तपस्या का प्रभाव आम जनता में पड़ता ही पड़ता है। मतलब यूँ आप मतलब इस चीज़ को तो स्वीकार करते हैं, जिनमाड़ी के लिए आज टेक्नोलॉजी प्रचार प्रसार के लिए जरूरी तो है ही है, जन जन तक पहुँचाने के लिए। पहले भी थी, भगवान महावीर स्वामी पैदल पैदल प्रचार करते थे जी। भगवान महावीर स्वामी पैदल पैदल प्रचार करते थे, और प्रचार होगा तो ही प्रसार होगा। और निश्चित रूप से जितना ज़्यादा जनसंपर्क होगा उतना ही धर्म हमारा फैलता है। तो इसलिए मैंने फार्मूला बना दिया कि जोड़ना है तो दौड़ना है, जितना ज़्यादा दौड़ेंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और टेक्नोलॉजी तो समय समय पर जहाँ पर जैसी भी है, क्योंकि आज से 40 साल पहले आपके गांव में कोई व्यक्ति जाता होगा घर घर कहने के लिए कि महाराज जी आए हैं, टेक्नोलॉजी बदली, फ़ोन आया तो आपने फ़ोन से घर घर बोलना चालू किया। अब मोबाइल आ गया तो SMS चालू हो गए, SMS व्हाट्सअप आया तो आपने व्हाट्सअप पर कर दिया। अर्थात टेक्नोलॉजी का यूज़ किए बिना तो प्रचार प्रसार होना ही नहीं है, और उसका यूज़ आप भी कर रहे हैं, और हम जो कहते हैं उसको आप रिपीट करके आगे पहुंचा देते हो। बातें एक ही है, बाकी इसके बिना तो प्रचार प्रसार हो ही नहीं सकता। गुरुदेव अपना आशीर्वाद MD श्री विनोद जी जैन जो आत्मा चैनल का इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। हाँ, मेरे को काफ़ी साल हो गए संपर्क में आए हुए, मैंने आज तक कभी इनको किसी भी साधु साध्वी में कोई भिन्नता करते हुए या किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार करते हुए नहीं देखा कि नहीं ये मेरे या वो मेरे, जबकि ये खुद अपने आप में एक तेरहपंथी समाज के प्रधान हैं। उसके बावजूद स्थानकवासी में आए, अपने श्रवण संघ में आए, और तेरहपंथी के अलावा श्रवण संघ के अलावा मूर्ति पूजक में भी इनका पूरा योगदान रहता है, दिगंबर संतों में भी योगदान रहता है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देंगे? निस्वार्थ भाव से संघ समाज की सेवा करने वाला महान पुण्य का उदय हो तो ही होती है। बाकी सबके मन में भाव रहता है कि मेरा सम्मान होगा, मेरा मान होगा, मुझे कुछ यहाँ से मिलेगा। तो ऐसी निस्वार्थ भावना से धर्म का प्रचार प्रसार, और उसके बाद भी एक ही घर में रहे तो संतुलन बना रहता है, पर 10 जगह जा कर के 10 तरह की बातें देखना और फिर मन को संतुलित करना, ये भी कहीं ना कहीं महान साधना है। क्योंकि 10 जगह 10 तरह की चीज़ें देखी और फिर भी मन हमारा शांत बना होगा, ठीक ये इनका करते हैं, ये इनका करते हैं, कोई बात नहीं, अपन तो अपना करते जाएं, अपनी सेवा का भाव लेते जाएं। तो ऐसी सेवा की भावना एक चाय वाले के मन में भी रही होगी। वो सेवा करते गए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सिर्फ भाव रखा कि सेवा करें। ऐसे ही मार्ग पर
प्रकृति ऑटोमेटिक इनका दिमाग ऐसा कर देती है कि तुमको सेवा करनी है, और वो सेवा करते हैं और समाज जुड़ा हुआ रहता है। और कई सच्चाइयाँ, कई तथ्य भी ये लोग बाहर लेकर के आते हैं। तो कितनी सुंदर होगी वो माँ की गोद कि वहाँ पर जन्म लिया ऐसे व्यक्ति ने जो सेवा करते हैं। प्रमोद, और सेवा करके भी कभी मन में नहीं आता है खेत, और ऐसे शख्स का नाम आत्मा चैनल के मालिक हमारे जो है विनोद। इन्होंने कभी आज तक गुरुदेव किसी भी तरह से मैंने तो नहीं देखा, कभी हो सकता है मेरे मुंह से निकल भी जाए, लेकिन इन्होंने हमेशा एक ही बात कही, बोले नहीं ये हमसे बहुत उच्च कोटि के हैं साधु साध्वियाँ, हमें इन्हें हमेशा इनका अभिनंदन, हमेशा इन्हें नमन करना है। इनके ऐसे विचारधाराएं रहती हैं, हर समाज में भी यही चीज़ रहती है। विनोद जी, इनडायरेक्टली आपको कितना बड़ा आशीर्वाद मिला, चाय वाले से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या कहा, इस सेवा के प्रधानमंत्री मेरे नाम बढ़ोगे। इनको वैसे पूरे पंजाब का महामंत्री बनाया हुआ है। इनडायरेक्ट आपको मिल गया आशीर्वाद। जो व्यापार एसोसिएशन है उसके लिए पूरे पंजाब के महामंत्री भी। जो समय दे पाएगा वो पद को पाएगा। पैसे वाला व्यक्ति तो पर पद थोपा जाता है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, पैसे बिना समाज चलता नहीं है जी। और जो सेवा करता है उसको पद प्राप्त होता है जी। और पैसे वालों को पद दिया जाता है, क्योंकि समाज की अपनी मजबूरी है कि इनको नहीं देंगे पैसा कहाँ से आएगा। तो सेवा करते करते कई तरह के पद ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहते हैं। बस अपनी लाइन पे चलते रहें, कोई सम्मान करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, और निंदा नाम की चीज़ आनी ही नहीं चाहिए जिसने जो किया। क्योंकि सारा ही संप्रदाय जैन समाज का जो है मंदिर, थानक, दिगंबर, तेरापंथी 4 हैं, और चारों ही के नियम फिक्स है। पहला नियम रात को खाना पीना नहीं, दूसरा नियम पैदल चलना, तीसरा नियम लॉज करना, चौथा नियम ब्रह्मचर्य का पालन किया, और 5वां नियम होता है फ्रासुक पानी पीना। ये 5 नियम ही भगवान के हैं जो सभी संप्रदाय पालते हैं। बाकी छोटा मोटा थोड़ा सा चेंज करके अपनी अपनी दुकानदारी चलानी पड़ती है, क्योंकि अकेले राजेश मुनि 1 करोड़ जैन लोगों को संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग दुकानदारियाँ चलती है, और उसमें थोड़ा बहुत अंतर कर देते हैं तो पता लग जाता है ये इसके हैं, ये इसके हैं, ये इसके हैं। क्योंकि पूरी इंडिया में CBSE कोर्स एक जैसा होता है जी, पर हर एक स्कूल की यूनिफॉर्म अलग होती है। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी का CBSE कोर्स एक जैसा है कि नरक है, स्वर्ग है, मोक्ष है, तपस्या है, साधुपना है, श्रावकपना है, पर अलग अलग स्कूल की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो है यूनिफॉर्म अलग होती है। तो हमारे यहाँ पर भी यदि आपने मोमबत्ती लगा ली तो थानकवासी, इसी को आड़ी कर ली तो तेरापंथी, इसी को निकाल दिया तो मंदिर वाले, और कपड़े भी निकाल दिए तो दिगंबर हो। बाकी CBSE कोर्स सेम है। मोक्ष से जाना है, तपस्या करनी है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, कच्चा पानी नहीं पीना है, रात को नहीं खाना है, लॉज करना है, पैदल चलना है, ये सारी चीज़ें सभी में समान है। और सबसे बड़ी बात कि नौकार मंत्र जो है वो सभी का एक है, जिसके कारण हम सारे लोग क्या है जुड़े हुए हैं। नौकार मंत्र के नाम पर हम सारे क्या है एक हैं, और भगवान महावीर के नाम पे सारे एक हैं। जितने भी टुकड़े हैं सब गुरु के नाम के हैं। जैन धर्म के जितने भी टुकड़े हैं वो किसके नाम के हैं? गुरु के नाम के। भगवान महावीर के नाम के नहीं है, नौकार मंत्र के नाम पे नहीं है, और कोई त्याग तपस्या के नाम पे नहीं है। जहाँ भी टुकड़े हैं वो सब किसके नाम पे हैं? गुरु के। मेरे गुरु ये, तेरे गुरु ये, तेरी दुकान अलग, मेरी दुकान अलग। बाकी भगवान महावीर के नाम पे कभी टुकड़ा होता नहीं है, नौकार के नाम पे कभी टुकड़ा होता नहीं है, और लॉज, ब्रह्मचर्य पालन, पैदल चलना, रात को नहीं खाना, इसके नाम पे कभी टुकड़े होते नहीं है। जितने भी जैन समाज के टुकड़े होते हैं या खेचतान होती है वो गुरु के नाम पर होती है, और ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी वहाँ पे टुकड़े होना बंद हो जाएंगे।